अगर आप लोग फरवरी में कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसमें लागत कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो और इसके साथ साथ वह जल्दी से जल्दी तैयार होकर के आपको पैसा देना शुरू कर दे, तो ऐसी हम 5 फसल आप लोगों को बताने वाले हैं जिनको आप लोग लगा करके 30 से 40 दिन में पैसा कमाना शुरू कर देंगे और उनकी लागत इतनी कम होती है कि आपके बजट पर भारी भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि वह कौन सी फसलें हैं और उनको लगाते समय आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक जरूरी चीज बता देना चाहते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई तुम चश्मे लगा रहे हो, जूते पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, घड़ी लगा रखे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम किसान नहीं हो, दूसरे के खेत में खड़े होकर के वीडियो बना देते हो, तुम सही जानकारी नहीं दे रहे हो। देखिए, जब हम 1 एकड़ में खेती करते थे ना तो खुद कुदाल से खेती किया करते थे, लेकिन अभी हमारे पास 15 एकड़ खेती है जिसमें हम सब्जी और बागवानी की खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हर जगह हम खुद काम करेंगे नहीं और हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। एक है मंडी डिपार्टमेंट, दूसरा है देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट और तीसरा काम है सभी काम को करवाने वाला डिपार्टमेंट। तो अभी हम क्या है सिर्फ इतना ही देखते हैं कि किस खेत में क्या करना है और कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी का अंतिम सप्ताह आ चुका है और अभी हमारी मटर की एक बार भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। ये जो हम मटर लगवा रखे हैं यह पछेती मटर लगा रखे हैं ताकि हमारी मटर तब आए जब मंडियों में मटर काफी ज्यादा कम हो जाए, इस वजह से हमको बेहतर रेट मिलेगा। और हमारी अगेती मटर पहले ही खत्म हो चुकी है। तो हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो आप लोग देखते हैं वह हमारे खुद के खेत की होती है। हम खुद खेती करते हैं, खुद वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो इस वजह से जितनी भी हमारी जानकारियां होती हैं वह सही सटीक होती हैं। हर किसान अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, इस वजह से आंकड़े में थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, चाहे आप रासायनिक विधि से खेती करते हैं या जैविक विधि से खेती करते हैं, रासायनिक में लागत आपकी ज्यादा आ रही है और वहीं पर जैविक विधि में भरपूर जानकारी ना होने की वजह से जैविक खेती सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी किताब लिखे हैं जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, यांत्रिक तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप लोग अपनी फसल को काफी ज्यादा बेहतर उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। तो यह किताब सिर्फ आपको 101 रुपए में मिलती है, जो कि एक टॉफी से भी कम कीमत में आप एक नई चीज बनाना और उपयोग करना सीख सकते हैं। अगर इसको खेत में उपयोग नहीं करना है तो आप लोग बना करके अन्य किसानों को बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है, जिससे आप लोग मोबाइल पे निकाल करके कभी भी पढ़ सकते हैं और अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। हम जो सबसे पहली फसल आप लोगों को बताने वाले हैं वह है पालक की खेती। पालक की खेती सामान्य तौर पे ठंडियों में की जाती है, लेकिन जब ठंड समाप्त होने वाली होती है इस दौरान अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को रेट काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। इस दौरान काफी कम किसान लगाते हैं। तो अगर आप लोग पालक की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी में आप लोग इसे बुआई कर सकते हैं। अब फरवरी में अगर आप लोग बुआई करते हैं तो जो पालक होती है यह 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। मतलब यह है कि आप लोग मार्च में जाकर के इसको बेच सकेंगे। 30 से 40 दिन में आप लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है और फरवरी में मौसम इतना शांत रहता है कि जो आप पालक की बुआई करते हैं आसानी से पौधा उग भी जाता है और रेट भी अच्छा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग पालक की खेती कर रहे हैं तो उसमें लगभग कितनी लागत आ जाएगी। देखिए, पालक की खेती में बहुत कम लागत आती है। 1 एकड़ की लागत 10 से 15 हजार रुपए आती है और वहीं पर इसका जो उत्पादन होता है यह 35 क्विंटल से लेकर के 50 क्विंटल प्लस तक होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से उसकी खेती कर पा रहे हैं। और जब आप लोग इसे मार्च में लेकर के आएंगे तो वहां पर आप लोगों को काफी बेहतर रेट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से 30 से 40 दिन में 1 एकड़ में आप लोग 70 से 80 हजार रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं और भाग्य अच्छी रही तो आप लोगों को 1 लाख रुपए के ऊपर भी आंकड़ा देखने को मिल सकेगा। अब यहाँ पर जो आप लोग पालक की वीडियो देख रहे हैं वह सब हमारे खुद के खेत की है। दूसरी फसल के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है धनिया की खेती। देखिए, जिस खेत में हम हैं यहाँ पर अभी आप लोगों को टमाटर दिखाई दे रहा है, लेकिन टमाटर से पहले इसमें धनिया, मूली, पालक वाली जो फसलें होती हैं यह लगी हुई थी। हमारी धनिया खत्म हो गई, उसके बाद टमाटर की हार्वेस्टिंग चल रही है और टमाटर की हार्वेस्टिंग के बाद इसमें लगा हुआ है परवल। अब जब तक हमारे टमाटर की हार्वेस्टिंग खत्म होगी उसके बाद परवल निकलना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं धनिया के कुछ पौधे हम यहाँ पर छोड़ रखे हैं घर के मसाले के उपयोग के लिए। तो जो धनिया की खेती होती है सामान्यतः इसकी खेती भी पालक की तरीके से ठंडियों में की जाती है, लेकिन धनिया की जो मांग होती है यह मसाले के रूप में हरे में भी चलती है और सूखे में भी चलती है। तो इसकी खेती 12 महीने की जाती है। आप लोग पिछली गर्मी में एक चीज देखे होंगे कि हवाई जहाज से धनिया
साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया में आ रही थी, जो कि 400 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। तो अगर आप लोग फरवरी और मार्च में धनिया की बुआई करते हैं तो 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और आप लोगों को गर्मी में तैयार होती है। इस दौरान काफी कम किसान लगाते हैं, जिसकी वजह से धनिया का रेट अच्छा मिलेगा। और इसकी जो लागत आती है पालक की तरीके से ही आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को 10 से 15 हजार रुपए की लागत आती है और वहीं पर इसका जो प्रोडक्शन होता है 35 क्विंटल से लेकर के 50 क्विंटल प्लस 70-80 तक भी आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग किस क्षेत्र से हैं और किस तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो धनिया गर्मी में हमेशा महंगी बिकती है, तो इस वजह से औसतन आप लोगों को 30 से 40 रुपए देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर धनिया लगाते हैं तो कम बजट में एक अच्छा प्रॉफिट और बहुत जल्द प्रॉफिट देना शुरू करने वाली बहुत बेहतरीन फसल है। जिस तीसरी फसल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वह है मूली की खेती। देखिए, मूली की खेती भी ठंडी में करना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आप लोग ठंडी में इसकी खेती करते हैं तो इसका रेट नहीं मिलता है। कारण यही है कि जब इसकी खेती बहुत ज्यादा आसान है तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर आप लोग फरवरी और मार्च में इसकी खेती करेंगे तो आसान तो होता है, लेकिन जब यह तैयार होती है तो उस दौरान इसकी थोड़ा सा स्पेशल देखभाल करनी होती है। अगर आप लोग नए किसान हैं तब भी बहुत ही आसानी से इसकी खेती फरवरी और मार्च में कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक बेहतर रेट मिलेगा। लेकिन जो गर्मियों में मूली लगाई जाती है इसकी वैरायटी थोड़ा सा अलग होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी और उत्पादन कितना होगा। तो देखिए, जो साग वर्गीय फसलें होती हैं उनकी लागत बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो जैसा हमारा धनिया और पालक का लागत आ रही थी, उसी तरीके से इसकी भी 10 से 15 हजार रुपए में आप लोग इसकी 1 एकड़ खेती कर सकते हैं। और वहीं पर इसका जो उत्पादन होता है यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। सामान्यतः जो साग वर्गीय फसलें होती हैं इसको साग वर्गीय में ही रखा जाता है। अगर आप लोग गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 50 क्विंटल से लेकर के 60-70 क्विंटल तक आप लोगों को इसका उत्पादन देखने को मिलेगा फरवरी और मार्च में। और जब इसकी बरसात में आप लोग खेती करेंगे तो इसका उत्पादन लगभग 25 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल देखने को मिलता है। अभी अगर आप लोग खेती करते हैं तो उत्पादन भी आप लोगों को मध्यम मिलेगा और रेट आप लोगों को उच्चतम देखने को मिलेगा। तो मूली भी एक ऐसी फसल है जिसको आप लोग लगा करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी काफी कम लागत में। यहाँ पर हम आप लोगों को 3 फसल तो बता चुके हैं, लेकिन अब 2 फसल ऐसी बताएंगे जिनको आप लोग एक बार लगा करके बार बार कटाई करके बेच सकते हैं और इसमें घाटा होने का चांस ही नहीं होता है। चाहे 5 रुपए किलो बिके या 10 रुपए किलो बिके, बस आप लोगों को काट करके उसको बेचना होता है। तो सबसे पहली फसल है चौलाई। चौलाई कौन सी? लाल वाली। जो लाल वाली चौलाई होती है इसे आप एक बार बुआई कर दीजिए। जैसे आप लोग गेहूं की बुआई करते हैं सेम उसी तरीके से बुआई कर सकते हैं। सेम गेहूं वाली खाद डाल दीजिएगा, बस क्यारी छोटी छोटी बनाइएगा ताकि सिंचाई में सुविधा हो। और उसके बाद 30 से 35 दिन में लाल वाली चौलाई तैयार हो जाती है और उसके बाद इसको आप लोग हंसुआ की सहायता से काट करके मंडी में ले जाकर के बेच सकते हैं। इसकी जो लागत आती है 10 से 15 हजार रुपया, हम बहुत ज्यादा बता रहे हैं। इसकी बीज काफी ज्यादा सस्ती आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लाल वाली चौलाई आप लगाइए। जब यह तैयार हो जाती है तो एक बार काटिए, फिर खाद डालिए और पानी लगाइए और उसके बाद फिर काटिए। यही क्रम आप लोग चलाते रह सकते हैं लगभग 3 से 4 महीना, जब तक कि उसमें फूल ना आ जाए। तो इस वजह से कलमी वाली अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को और भी ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो अगर आप एक छोटे किसान हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी खेती करें जिसमें घाटा होने का चांस ना रहे, तो आप लोग लाल चौलाई के साथ जा सकते हैं। दूसरी जो फसल बताने वाले हैं वो है करेमुआ। जो करेमुआ होता है यह चौलाई की तरीके से एक ही जगह नहीं रहता है, यह लतेदार होता है, काफी तेजी से ऐसे फैलता जाता है, लेकिन इसे फैलने नहीं दिया जाता है। इसकी पत्तियों को काट करके मार्केट में बेच दिया जाता है। यह फसल इतना कम उपजाऊ खेत में भी उग सकती है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस आप लोग हल्का सा खाद और पानी दे दीजिए, किसी प्रकार का कीटनाशक वगैरह देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है और इसको काटिए और बेचिए, काटिए बेचिए। सेम इसी तरीके से 2 से 3 महीना 4 महीना तक आप लोग काट करके बेच सकते हैं और जितना बढ़िया से आप लोग देख रेख करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका बीज भी लगता है, इसका पौधा भी लगता है। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से पसंद कर लीजिएगा। अगर आपके एरिया में उपलब्ध है तो इसके लते लेकर के आइए, लगा दीजिए खेत में। जिस तरीके से आप लोग पिपरमेंट की खेती करते हैं सेम उसी तरीके से। और अगर इसका बीज मिल जाता है तो आप लोग जिस तरीके से धनिया और पालक की बुआई करते हैं उस तरीके से आप लोग इसकी बुआई कर दीजिए और उसके बाद जब 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा तो काट करके आप लोग बेचना शुरू कर देंगे। और इसकी जो लागत आती है 10 से 15 हजार रुपए और प्रोडक्शन जितनी बार आप लोग इसकी खाद पानी दवा दे करके काट लीजिए उतना आपके हक में होता है। तो नॉर्मली
लगभग 40 क्विंटल से लेकर के 80 क्विंटल 90 क्विंटल तक आप लोग प्रोडक्शन लेकर के आ सकते हैं और यह काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल खेती है। और जब गर्मियों में अन्य सब्जियां काफी कम होती हैं तो करेमुआ जैसी सब्जी भी काफी ज्यादा बेहतर रेट देती है और लंबे समय तक उत्पादन देने के कारण अगर कभी सस्ती भी की तो कई बार आप लोगों को बहुत बेहतर रेट देखने को मिल जाता है। तो यह थी 5 ऐसी फसलें जिनको आप लोग लगा करके 30 से 40 दिन में पैसा कमाना शुरू कर देंगे और ये ऐसी फसलें हैं जो कि काफी ज्यादा कम लागत में भी हो जाती हैं। तो आप लोग इन फसलों को लगा करके एक बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं।